नमस्ते। इशित्वा स्पिरिचुअलिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो नित्य पूजा करते हैं या फिर नित्य पूजा करने की इच्छा रखते हैं। तो अगर आपको नित्य पूजा करने में इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर आप जाके इंटरनेट पे ढूंढते होंगे कि क्या नियम है, किस तरह से आसन की स्थापना करनी चाहिए, किस तरह से आचमन करना चाहिए, ये क्या रूल है। पर आप हो सकता है कि अलग अलग रूल्स देख के आप परेशान हो जा रहे हैं कि कोई पंडित या कोई इंसान तो ऐसा कह रहा है, कोई दूसरा इंसान कुछ और ही बता रहा है। तो कौन सा रूल फॉलो करना है और इतने मॉडिफिकेशंस क्यों हैं। तो आप एक बात समझिए कि जो मोटे मोटे जो जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, वो सेम है, पर इतने मॉडिफिकेशंस हुए हैं देश काल परिस्थिति या देश काल पात्र के हिसाब से। तो आप सपोज़ अगर किसी का यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं जो सपोज़ उड़ीसा में बैठ के आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपना नित्य पूजा करते हैं, वो शायद डिफरेंट होगा थोड़ा सा फ्रॉम अ पर्सन जो शायद से महाराष्ट्र में बैठ के यूट्यूब बना रहा है और आपको बता रहा है कि ऐसे ऐसे वो नित्य पूजा करते हैं। तो वो देख के परेशान ना हो कि कैसे करना है। आप ये समझिए कि अब सबसे पहले तो आप जो इतने बेसिक्स हैं वो बेसिक्स सबके सेम हैं, और कौन से वो मंत्र पढ़ रहे हैं, और मंत्र भी मोरलेस सबके सेम होते हैं। जैसे गणेश वंदना 3-4 मंत्र हैं जो लोग पढ़ते हैं, पर वही अगेन देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप याद रखिए। उस हिसाब से आप अपने लोकल एरिया में जैसे पंडित जी पूजा करते हैं आप उनसे भी पूछ के सीख सकते हैं, पर उससे पहले ज़रूरी है कि बेसिक्स राइट हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आचमन के बारे में, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आचमन से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं, बट इस वीडियो में हम वो सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो सभी कर सकते हैं। और वैसे तो और भी बहुत सारे नियम हैं। जब आपकी सुबह आपकी नींद खुलती है और आप सबसे पहले अपने बेड से उतरते हैं, उसके भी अलग नियम हैं, वो किसी और वीडियो के लिए रखते हैं, बट अभी के लिए हम बात करेंगे आचमन के बारे में। तो आचमन कैसे करना है, कब करना है। स्नान करने के बाद जब आप अपने जो पूजा रूम में एंटर करेंगे, अपना राइट पैर पहले अंदर रखेंगे और पूजा शुरू होने से पहले आप आचमन करेंगे। इनफैक्ट आप तिलक लगाने से पहले आचमन करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आचमन कैसे करना है। तो आचमन जब इसके बारे में हम बात करें इस वीडियो में, वो है सामान्य आचमन। सामान्य आचमन के अलावा भी एक एलैबोरेट आचमन होता है जिससे शरीर के विभिन्न अंगों को टच करके हम मंत्र से आचमन करते हैं, ठीक है। पर इस वीडियो के लिए हम सामान्य आचमन के बारे में ही बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आप हाथ में अपने हथेली में थोड़ा सा पानी लेंगे, और पानी कितना, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मस्टर्ड सीड है उससे उतना पानी होना चाहिए। तो एक ड्रॉप से भी थोड़ा पानी आप अपने हाथ में लेंगे और उसको आप जब पिएंगे, ठीक है, मंत्र बोलते हुए, तो आप ऐसे पिएंगे कि आपके बस लिप्स टच हो, ठीक है, और आपका दांत या फिर आपके जो टंग है वो पानी को टच ना करे। तो आप ओम केशवाय नमः बोल के एक बार आचमन करेंगे। फिर आप राइट अपने साइड में आप अपना हाथ धोएंगे, ठीक है। फिर आप पानी लेंगे उतना ही छोटा अमाउंट, ओम नारायणाय नमः, फिर हाथ धोएंगे थोड़े से पानी से। फिर आप बोलेंगे ओम माधवाय नमः, फिर एक बार आचमन किया, फिर अपना हाथ धोया, और उसके बाद आप फिर से हाथ में पानी लेंगे और अपने साइड में वो पानी डाल देंगे ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए, और उसके बाद एक बार और हाथ धोएंगे। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में आप तिलक करेंगे। वो आप डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, कौन सा तिलक कर रहे हैं। अगर आप देवी के भक्त हैं तो आप अपना तिलक अलग तरीके से करेंगे। आप त्रिपुर्ण लगाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे। तो आचमन के बाद आपको तिलक लगाना है। तो अगला टॉपिक है पंचपात्र। अब पंचपात्र कुछ ऐसा दिखता है। जब आप आचमन करेंगे तो आप पंचपात्र से ही पानी लेंगे, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही पंचपात्र रखते हैं, पर पंचपात्र 2 होने चाहिए, एक आपके लिए और एक देवी देवता के लिए। और देवी देवता के लिए जो पंचपात्र होता है उसको भी ऐसे ही नहीं रखते ज़मीन पे, एक मंडल बना के रखते हैं। वो कभी आगे मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे वो मंडल बनाना है, बहुत इजी तरीका होता है। तो उसके ऊपर उनका पंचपात्र होता है, और उनके पानी से कभी खुद आचमन नहीं करना है। आपका पंचपात्र है, उससे आप अपना आचमन करेंगे और हाथ धोएंगे। जो भी करना है आप अपने
पंचपात्र से करेंगे। तो 2 पंचपात्र रखना है, और अगर आपको 2 पंचपात्र नहीं रखना है तो अपने लिए एक छोटा सा कलश या कमंडल भी रख सकते हैं। तो हमने जाना कि पंचपात्र को कैसे यूज़ करना है, आचमन कैसे करना है और आचमन के बाद तिलक करना है। अब हम बात करेंगे कि पानी का क्या करना है, तो पानी को कैसे हम प्योरीफाई करें। तो अब जो आप पंचपात्र में जो आपने पानी भरा है उसको आप उसमें बेसिकली आपको इन्वोक करना है, जितनी भी पवित्र नदियां हैं वो आप इन्वोक करेंगे उस पानी में। उसके लिए पहले आप अंकुश मुद्रा लगाएंगे, और ये जो आप देख रहे हैं जो आपका मिडिल फिंगर है उसका जो टिप है वो पानी का जो टॉप है वो उससे आप टच करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका नेल है वो पानी से टच नहीं होना चाहिए, बस फिंगर का जो टिप है वो टच करेगा। और ये मंत्र बोलना है आपको, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो मैं प्रोनाउंसिएशन में एक बात आपको बता दूं कि छोटी की मात्रा है नदियों के नामों में। जैसे आप देखेंगे गोदावरी, तो गोदावरी है वो, ठीक है, क्योंकि छोटी की मात्रा है। सरस्वती, कावेरी, तो री नहीं खींचना, री है वो। अब हम बात करते हैं आसन के नियम के बारे में, ठीक है। तो आसन भी कैसे मंडला बनाना है और आसन का जो राइट कॉर्नर है वो मंडला के ऊपर रखना, ये सारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आती है तो फिर मैं वो मंडला बनाना बताऊंगी आपको और कैसे करना है, पर अभी के लिए आप समझिए कि आसन के कुछ नियम, ठीक है। तो आसन का एक सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि आसन पे एक बार बैठ गए और एक बार आपने आचमन कर लिया तो इस आसन से आपको नहीं उठना। पर बहुत बार होता है कि अगर आप अकेले ही पूजा पाठ करते हो, हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, आपको सामग्री पकड़ाने के लिए और ये सब करने के लिए कोई नहीं है, तो बहुत बार ना चाहते हुए भी आसन से आपको उठना पड़ता है। तो तब आप क्या करेंगे, तो तब आप एक बार जब आसन से उठ जाएंगे और वापस बैठेंगे तो फिर से आचमन करेंगे। मतलब जितनी बार अगर आपको आसन से, वैसे तब कोशिश करिएगा कि आसन से आपको उठना ना पड़े। एक बार अगर आपने आचमन कर लिया और उस पर बैठ गए तो आप जितनी बार उठ के वापस आएंगे आसन पे बैठने, आप फिर से आचमन करेंगे। अच्छा, एक और नियम है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है और पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते अगर आपको खांसी आ गई या इफ़ यू स्नीज़, तो उस टाइम क्या होगा कि उसके बाद आपको एक बार और आचमन करना है, फिर अपनी पूजा आप वापस से रिज्यूम करेंगे। तो एक और नियम है कि अगर सपोज़ कुछ लोगों को वैसे बहुत आदत होती है कि पूजा करते टाइम बहुत बातें करते हैं, जो आप थोड़ा सा अवॉइड करिए करना। कोई बुला रहा है, ज़बरदस्ती का बातचीत करना कम करिए। अगर आप किसी से बात करते हैं, कोई आके आपसे कुछ पूछ रहा है या आपका फ़ोन आ रहा है और आपको फ़ोन उठाना ही पड़ेगा, बात भी करना पड़ेगा, तो फ़ोन पे बात करने के बाद या किसी को जवाब देने के बाद आप फिर से आचमन करेंगे और उसके बाद अपनी पूजा आप रिज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एक और हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। वैसे तो आसन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं, वो मैं इसके बाद डिस्कस करूँगी, बट अब बात करते हैं गुरु वंदना के बारे में। जैसे हम कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा गणेश जी की वंदना करके स्टार्ट करते हैं, पर करेक्ट ऑर्डर जो है आप पहले गुरु वंदना करेंगे, ठीक है, उसके बाद गणेश वंदना करेंगे। तो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो दीक्षित नहीं हैं, तो हमें तो गुरु मंत्र नहीं मिला है, कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप दीक्षित हैं, आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो ऑब्वियसली आप वो करते ही हैं। गुरु पादुका मंत्र मिला हुआ है तो और अच्छा है, तो आप गुरु पादुका मंत्र पढ़िए। अगर आप दीक्षित नहीं हैं और आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप ये श्लोक पढ़ सकते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये डिस्कस करते हैं आसन से रिलेटेड कुछ नियम। तो जब आप एक बार आपकी पूजा संपन्न हो गई और आप उठने वाले हैं, तो आपको बस आसन को अबैंडन करके ऐसे ही नहीं उठना, आप थोड़ा सा जल अपने पंचपात्र से, ठीक है, दूसरे वाले नहीं, जो देवी देवता के लिए वो पंचपात्र नहीं, अपने कमंडलू या अपने पंचपात्र से पानी लेके आप आसन के नीचे छोड़ेंगे, ठीक है। और फिर उस पानी को आप अपने सर पे लगाएंगे उठने से पहले, ठीक है। जो ज़मीन पे पानी है, जो धरती पे आपने पानी डाला है आसन के नीचे, वो पानी आप उठा के अपने मस्तक पर लगाएंगे। उसके बाद आप आसन को प्रणाम करेंगे, फिर उठेंगे, और एक बार जब उठेंगे आप आसन को फोल्ड करके जहाँ पे
उसकी निर्धारित जगह है वहाँ रख देंगे। उसको ऐसे अबैंडन करके वहीं पे धरती पे छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए अब बात करते हैं शंख के बारे में। आपको पता ही होगा कि शंख बजाना कितना ऑस्पिशियस माना जाता है, और स्पेशली इवनिंग में, मॉर्निंग में शंख बजाना बहुत ही अच्छा होता है। अब शंख के ये नियम हैं, वैसे तो कई सारे नियम हैं कि शंख को की भी पूजा होती है अलग से। और 2 टाइप के शंख होते हैं, एक शंख जो आप बजाते हैं और एक शंख जो होता है जिससे आप देवी देवता का अभिषेक करते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि शंख को कभी ज़मीन पे नहीं रखना है, धरती पे डायरेक्टली नहीं रखना है। उसको आप एक तख्ते पे या फिर एक होता है ना एक छोटे से चौकी पे रख सकते हैं। चलिए लास्ट एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये भी आसन से रिलेटेड है। आसन से रिलेटेड इतने रूल्स है और इतने नियम है ना कि इनको बताना ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि आसन बस एक वो कपड़ा ही है जिस पे बैठ के आप पूजा करते हैं और सभी एक ही आसन पे बैठ के आराम से पूजा पाठ करते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सबका आसन अलग है। जिस आसन पे बैठ के आप किसी स्तोत्र का पाठ करते हो, अपनी इष्ट की पूजा करते हैं, एक शायद वो स्पेसिफिक कलर का है, तो वो आसन जिस पे बैठ के आप पूजा करते हैं वो आपके लिए एक्सक्लूसिव है। वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। उस आसन पे आपके कितने भी सगे संबंधी हो, उस आसन पे कोई और नहीं बैठेगा। एक बार आपकी पूजा हो गई, आप अपने आसन को उठा के, जैसे मैंने पहले बताया है कैसे करना है, उठा के अलग रख दें और अपने घर वालों को बता दे कि उस आसन पे और कोई नहीं बैठेगा। किसी को कोई स्तोत्र पाठ करना है, पूजा पाठ करना है, वो अपने आसन में बैठेंगे, पर आपका आसन एक्सक्लूसिव होगा और आप वो किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। तो ये थे नित्य पूजा के कुछ नियम, और मैंने ट्राई किया है कि बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको चीज़ें बताई जाए। और नित्य पूजा के जो नियम हैं वो एलैबोरेट हैं, और आगे अगर हो सका तो मैं उन पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।